चलिए आज हम पढ़ेंगे अक्षर ज्ञान के बारे में पढ़ेंगे, जिसका लेखक नहीं बल्कि लेखिका है। लेखिका क्या नाम है? तो अनामिका। क्या नाम है? अनामिका। अब बहुत सारे चैप्टर को पढ़े होंगे, लेकिन आपको लेखक ज्यादा करके लेखक आपको मिलता होगा, लेखिका आपको नहीं मिलता होगा। ठीक है, लेकिन जब लेखिका मिला है तो जरूर कुछ ना कुछ बात है इस चैप्टर के अंदर, है ना। तो ये अनामिका जो चैप्टर लिखी है बहुत ही लाजवाब चैप्टर है, बहुत ही बढ़िया कविता लिखी हुई है। ठीक है, तो इस कविता को पढ़ते हैं, ठीक समझते हैं इस कविता के अंदर क्या है, फिर बताएंगे कि 2021 में इससे क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन बैंक है तो क्वेश्चन बैंक देख लीजिएगा। ठीक है, इसे कोई प्रश्न पूछा था, हिंदी का अनुवाद करने के लिए दिया था, 2021 में दिया था। चलिए समझते हैं। और ये कहाँ के हैं? ये हमारे ही बिहार के हैं, है ना। बिहार के मिट्टी से ये पैदा ली है। ठीक है, और अभी जिंदा भी है। आगे सुन में, ये हमारे बिहार के लेखिका है, तो गर्व होनी चाहिए कि हमारे बिहार के भी बहुत सारे लेखिकाएं हैं, लेखक हैं। जैसे रामधारी सिंह दिनकर जी हमारे ही बिहार से आते हैं। ठीक है, तो हम लोगों को गर्व होनी चाहिए कि हमारे भी बिहार से नेता, अभिनेता, है ना, और भी लेखक हो गए, लेखिका हो गए, बहुत सारे लोग हमारे बिहार से आते हैं। IAS IPS बहुत सारे लोग हमारे बिहार से होते हैं। इस बिहार की मिट्टी से बहुत सारे लोग निकले हुए हैं। ठीक है, क्रिकेट के क्षेत्र में भी हो, हर क्षेत्र में हमारे बिहार से हैं। ठीक है, चलिए आज हम पढ़ेंगे अक्षर ज्ञान के बारे में। कारण मतलब यह है कि अक्षर ज्ञान इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार एक बच्चे को जब कोई अक्षर गड़बड़ा जाता है लिखने के क्रम में, जब कोई बच्चा होता है और जब वो कुछ सीखता है, जब को खो गो घो अंगो ये सारा चीज जब सीखता है, ABCD ये सब जब सीखता है, तो जब उस बच्चे से जब गलतियां हो जाती है, तो वो बच्चे किस प्रकार से रोने लगते हैं, ठीक है, और किस प्रकार से उसको माँ समझाती है। चलो समझते हैं। चौखटे में नहीं अड़ता बेटे का को। चौखटे में नहीं अड़ता बेटे का को। चौखट में तो समझ आया। मान लो ये सिलेट है। क्या है ये? क्या है? तो ये सिलेट है, बढ़िया समझना है। ठीक है, सिलेट देखिए, सिलेट में लिखे भी होगे। क्या लिखा है सिलेट में? चलो ठीक, चलो सिलेट में लिखा तो बढ़िया बात है। कितना सिलेट फोड़े हो बच्चा? कितना सिलेट फोड़े? बहुत सारा सिलेट फोड़े हो। चलो ये क्या है? सिलेट है। क्या है? इसमें को खो गो गो अंगो लिखा है, लिखा है, टो लिखा है ना। चलो तो वही कह रहा है, चौखटे में नहीं अड़ता बेटे का को। ये मान लीजिए चौखट, ये क्या है? ये चौखट है। ये क्या है? चौखट है। वही कह रहा है, चौखटे में नहीं अड़ता बेटे का को। बेटे का को कहाँ नहीं अड़ता है? याद रखना है, कहाँ नहीं अड़ता है? चौखट में नहीं अड़ता। क्या अड़ता है? क्या चीज नहीं अड़ता है? तो बेटे का को चौखट में नहीं अड़ता है। कबूतर ही है ना फुदक जाता है जरा सा। फुदक ही जाता है जरा सा। कबूतर को देखो होगे कि जब वो दाना खाता है तो तुरंत वो फुदक के भाग जाएगा। तो वही लेखिका अनामिका जी कह रही है कि कबूतर ही है ना। वो अक्षर कैसा है? तो कबूतर ही है ना, फुदक जाता है जरा सा। पंक्ति से उतर जाता है उसका खो। पंक्ति से उतर जाता है उसका खो। उसका खो कहाँ से उतरता है? सारा चीज याद रखोगे, ऑब्जेक्टिव में बनता है। पंक्ति में खो कहाँ से उतर जाता है? पंक्ति से। और को कहाँ से उतर जाता है? चौखट से। बढ़िया से याद रखो। ठीक है, यहाँ हाजिरी देने सरकारी स्कूल में है। ठीक है, बढ़िया सीखो। को कहाँ से उतर जाता है? चौखट से। पंक्ति कहाँ से उतर जाता है? खो से। खो कहाँ से उतर जाता है? पंक्ति से। सारा चीज याद रखना है। खरगोश की खालिश बेचैनी में गमले से टूटता हुआ उसका गो कैसा टूट जाता है? गमला से। किसका गो टूटता है? बच्चे का गो कैसा टूट जाता है? गमले में। जब तुम गो लिखे होगे तो ऐसे लिख देते होगे, ऐसे गो, है ना। बच्चा कभी गो ऐसे गो लिख देता होगा, ऐसे करके गो, है ना। तो वही कह रहा है कि बच्चे का जो गो लिखता है वो कैसा हो जाता है? गमला की तरह उसका गो हो जाता है। गो कैसा हो जाता है? कैसा हो जाता है?
गमला की तरह। ऐसे याद रखना। घड़ो सा लुढ़कता हुआ उसका घो। घो कैसा है बच्चे का? घो घड़ा सा। कैसा है? घड़ा सा लुढ़कता हुआ उसका घो। घो कैसा है? घड़ा सा लुढ़कता हुआ। अंगों पर आकर थमक जाता है। अंगों पर आकर क्या करता है? थमक जाता है। यानी कि अंगों पर उसका, अंगों पर आकर बच्चा क्या करता है? रुक जाता है। रुक जाता है। उससे नहीं साधता है। उससे नहीं साधता है अंगों। अंगों के अंडों को वह समझता है माँ। यहाँ समझना है, यहाँ प्रश्न बनता है। यह क्या है? अंगों। इस अंगों को माँ बताता है। इस अंगों को अनामिका, लेखिका अनामिका जी कहती है कि ये जो अंगों है ये बच्चे का माँ है। या क्या है? माँ। निकी कहने मतलब है बच्चा जो है इस अंगों को माँ बताता है। इसको क्या बताता है? माँ। और इसको क्या कहता है? ये कहता है बेटा। ये क्या है? बेटा। बिंदु को गोदी में बैठा बेटा मानता है। बिंदु को क्या मानता है? तो गोदी में बैठता हुआ बेटा मानता है। और इस अंगों को क्या मानता है? माँ। ठीक है, क्वेश्चन पूछता है। माँ बेटे सधते नहीं उससे। माँ बेटे सधते नहीं है उससे और उन्हें लिख लेने की अनवरत कोशिश में, उन्हें लिख लेने अनवरत कोशिश में उसके आ जाते हैं आंसू। उसके आ जाते हैं आंसू। कहने मतलब यह है कि जब बच्चा, छोटा बच्चा होता है, उसको लिखते जब बार बार गलती लिखता है, माँ कहती है भाई तुम, माँ कहती है बेटा तुम गलत लिख रहे हो, बेटा तुम गलत लिख रहे हो, इसको फिर से लिखो, इसको फिर से घुराओ। तो बच्चे जो है वह क्या करने लगता है? रोने लगता है। बच्चे रोने लगता है। पहली विफलता पर छलके ये आंसू। बच्चे की सबसे पहले आंसू उसको बचपन में छलकता है। सबसे पहले बचपन में उसको आंसू आता है। ठीक है शायद प्रथमाक्षर सृष्टि की विकास कथा के। सृष्टि की विकास कथा के कहने मतलब यह है कि इस चैप्टर में जो है एक बच्चे के बारे में बताया गया है किस प्रकार उस एक बच्चे के साथ घटना घटता है उसके, जब वो बचपन में पढ़ाई करता है, जब वो बचपन में सिलेटों पर पढ़ाई करता है, किस प्रकार से कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है उस बच्चे को छोटे से बच्चे को किस प्रकार की कठिनाइयों से सिलेटों के ऊपर गुजरना पड़ता है। यही इस चैप्टर के माध्यम से अनामिका जी बताइए। ठीक है, तो इस अंगों को क्या बताया है? माँ। और इसको बेटा। गोद में बेटा। क्या मांगा है? गोद में बेटा। गोद में बैठा हुआ बेटा। ठीक है, फिर नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे। ठीक है।